जय श्री राम। मैं केपी राजपूत। आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। क्या होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग और ऑप्शन में कॉल और पुट में क्या अंतर है और वो क्या होते हैं, कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अंडरलाइंग एसेट की कीमत बढ़ने या घटने पर उससे पैसे कमाने का अधिकार जो है देता है। शेयर मार्केट में ऑप्शन का प्रयोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में किया जाता है। इसमें ट्रेडर्स का मकसद होता है कॉल और पुट, दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं, उन्हें खरीदना, उस ऑप्शन को ट्रेड करके उन पे पैसा कमाना। ऑप्शन को हिंदी में विकल्प कहते हैं, जिसका मतलब होता है चुनना। ऑप्शंस मतलब कि ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन मिल रहा है, जैसे विकल्प बोलते हैं हिंदी में, वो मिलता है उसको। ऑप्शंस का फ़ायदा ये है कि अंडरलाइंग एसेट को खरीदना या बेचने के लिए आपको पूरा पैसा नहीं देना पड़ता, बल्कि एक छोटा सा प्रीमियम, जिसे आप स्मॉल फीस भी कह सकते हैं, वो देना होता है। फिर जब मार्केट में शेयर की कीमत आपके अनुमान के मुताबिक ऊपर, जो आप अनुमान लगाते हैं, कॉल खरीदते हैं, पुट खरीदते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे आगे। उसके मुताबिक अगर मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तब आपको प्रॉफिट होता है। अंडरलाइंग एसेट कोई भी शेयर या इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी हो सकता है। शेयर उस पर्टिकुलर स्टॉक्स पर भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। हर एक ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है, जो वीकली या स्टॉक्स की मंथली है और निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली है। स्टॉक्स की एक्सपायरी मंथली है, जो महीने के अंतिम गुरुवार को होती है, जबकि इंडेक्स की एक्सपायरी डेट हर गुरुवार को होती है। मतलब एक बार कोई ऑप्शन खरीदने के बाद आपको उसे एक्सपायरी यानी समाप्ति तिथि है, उससे पहले उसको बेचना पड़ता है। ऑप्शन उन लोगों के लिए है पैसा कमाने का अच्छा तरीका है जो कम पैसों में रिटर्न कमाना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की बहुत है ऑप्शन ट्रेडिंग। मान लीजिए अगर किसी शेयर की कीमत 2000 रुपये है और आपके एनालिसिस के मुताबिक उस शेयर की प्राइस कुछ समय बाद 2200 रुपये तक पहुंच सकता है। आपके पास अभी केवल 10,000 है, जिससे आप केवल 5 शेयर खरीद पाएंगे। मतलब अगर शेयर प्राइस आपके अनुमान के मुताबिक, आपके एनालिसिस के अनुसार अगर 2200 रुपये तक पहुंच भी जाता है, तो उसका तो भी आपको केवल 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप इसी शेयर का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, वह आपको 2000 रुपये के बजाय 200 रुपये या उससे कम कीमत में मिल सकता है। मतलब आप अधिक क्वांटिटी खरीद पाएंगे और तो भी फिर आपको अधिक होगा। ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शंस 2 प्रकार के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शंस। जिसे कॉल ऑप्शन को सी कॉल यूरोपियन कहते हैं और पुट ऑप्शन को पीई पुट यूरोपियंस। अब समझेंगे क्या होते हैं कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हैं जो ऑप्शन बेयर को किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर स्पेसिफिक प्राइस पर अंडरलाइंग एसेट खरीदने पर अधिकार देता है। लेकिन ये ऑप्शन बेयर के लिए ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसे खरीदना ही पड़ेगा। अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी आदि। कॉल ऑप्शंस खरीदने पर ऑप्शन बेयर को प्रॉफिट तब होता है जब अंडरलाइंग एसेट का प्राइस बढ़ता है। जिस स्पेसिफिक प्राइस पर कॉल ऑप्शन को खरीदा जाता है उसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, और जिस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान वह ऑप्शन बेचा जाता है उस ऑप्शन की एक्सपायरी डेट कहते हैं। शेयर के ऑप्शन की एक्सपायरी डेट मंथली हर महीने के अंतिम गुरुवार को होती है, जबकि इंडेक्स की वीकली, जैसा कि पहले बताया। ऑप्शन को खरीदने के लिए आपको जो अमाउंट देना पड़ता है उसे प्रीमियम कहेंगे, और उस अमाउंट वह अमाउंट होता है जितना आप प्रत्येक शेयर पर मैक्सिमम लॉस कर सकते हैं। शेयर बाजार में अलग अलग ऑप्शन स्ट्रेटेजी है द्वारा ऑप्शंस को ट्रेड करके पैसा कमाया जाता है। कॉल ऑप्शंस का मैं आपको एक उदाहरण बताऊँ। मान लीजिए TCS का प्राइस 3000 रुपये चल रहा है और आपको लगता है कि कुछ समय बाद बढ़ने वाला है, तो आप TCS का जो है कॉल ऑप्शंस खरीद सकते हैं। तब उसका प्राइस जब ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा।
अब बात करते हैं पुट ऑप्शंस के बारे में। पुट ऑप्शंस कॉल ऑप्शन का एकदम ऑपोजिट है। मीन्स कॉल्स में ऊपर जाता तब प्रॉफिट होता है, इसमें के अंदर अगर मार्केट डाउन में जाएगा, नीचे जाएगा, तब आपको प्रॉफिट होगा। ये आपको एक विशेष समय अवधि के दौरान एक निश्चित प्राइस पर किसी अंडरलाइंग एसेट को बेचने की अनुमति देता है। जब आप पुट ऑप्शंस खरीदते हैं, इसका मतलब है कि आप उसे एसेट के गिरने पर आप दाव लगा रहे हो, मतलब कि आप ये बोली लगा रहे हो, शर्त लगा रहे हो कि इसका प्राइस जो है वो नीचे जाएगा। मान लो आपको लगता है कि आज बैंकिंग सेक्टर में गिरावट होने वाली है, ऐसे में बैंक निफ्टी का आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। पुट खरीदने के बाद अगर बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, यानी उसमें गिरावट आएगी, तब आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपका अनुमान गलत हो गया, बैंक निफ्टी ऊपर चला गया, तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी बहुत सारे पॉइंट ऊपर जाएगा, तो आप OTM ऑप्शंस ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सस्ते होते हैं। मतलब OTM आउट द मनी, ITM इन द मनी, या ATM एट द मनी, ये सब जिसके ऊपर हम बात करेंगे आगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप ITM मतलब कि इन द मनी, जो इन द मनी अंदर प्राइस रहता है वो, या फिर ATM एट द मनी पर भी आप पुट ऑप्शंस खरीद सकते हैं। पुट ऑप्शन काम कैसे करता है? शेयर बाजार में पुट ऑप्शन भी एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही काम करता है। ये आपको किसी भी शेयर की कीमत गिरने पर उससे प्रॉफिट कमाने का मौका देता है। शेयर ही नहीं बल्कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी पुट खरीद सकते हैं और उस पर मुनाफा कमा सकते हैं। जब किसी शेयर की कीमत गिरती है तो उसके फोटो ऑप्शंस के प्रीमियम की कीमत बढ़े नहीं रखती, जिससे जिन लोगों ने उस शेयर का पुट ऑप्शन खरीदा था उन्हें प्रॉफिट होता है। पुट ऑप्शन तब खरीदना चाहिए जब मार्केट में गिरावट होती है, और अगर किसी दिन मार्केट में पैनिक सेलिंग होती है तो उस दिन आप पुट ऑप्शन को ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कॉल और पुट ऑप्शन को आपको समझ में आया होगा। इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि ये अपनी वैल्यू किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट से डेराइव करते हैं, और इसलिए इनको डेरिवेटिव बोला जाता है। अगर आप डेरिवेटिव मार्केट यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस को समझते हैं, तो आपको कॉल और पुट ऑप्शन को समझना बहुत आसान होगा। धन्यवाद।